आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसे कि मैं कई दिनों से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे इस बिहार के बॉर्डर इलाके में जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में ईसाई मिशनरी सक्रिय होकर गांव-गांव चंगाई सभा चलाकर लोगों को छल और कपट से, शैतानों का भय दिखाकर गरीब, अनाथ, दुखियों को ईसाई बना रहा है। इस विषय वस्तु में हम सबको थोड़ा सा सजग होना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में भी पता लगाएं। इसमें होता क्या है कि जो सजग आदमी हैं उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता, और ईसाई मिशनरी जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ टोला है, पिछड़ा हुआ टोला है, वहाँ जा कर के और लोगों को उल्टी पुल्टी बातें बताते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी देवी देवता हैं वो सभी शैतान हैं। तुम्हारे देवी देवता तुम्हारा कोई कष्ट दूर नहीं कर सकेगा। जब तुम यीशु को अपना देवता मानोगे तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। और इस प्रकार से बिना किसी दवा और बिना किसी डॉक्टर के वो दावा करते हैं कि हम सब प्रकार के रोगों को दूर कर देते हैं। और जो अनाथ हैं, गरीब हैं, दुखिया हैं, जिन्हें भूत प्रेत पर, डाइन जोगिन पर ज़्यादा विश्वास होता है, ऐसे लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं और धीरे 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 उन्हें ईसाई बना लिया जाता है। आप सबसे निवेदन है कि इस बात का पता लगाएं और अपने भाई बंधुओं को ईसाई बनने से रोकने का प्रयास करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। उनका मूल पुस्तक बाइबिल है और बाइबिल को पढ़ पढ़ करके वो कुछ सुनाते रहते हैं। उसमें खास करके विशेषकर इस विषय वस्तु को ज़्यादा सुनाते हैं कि ईसा मसीह फलाने जगह गया, जिस कोढ़ी के ऊपर उनका नज़र पड़ा तो कोढ़ी ठीक हो गया, कोढ़ ठीक हो गया। कोई अंधा था तो उसका आँख ठीक हो गया, कोई लंगड़ा था तो उसका पैर ठीक हो गया। इस प्रकार की बातों को सुनाते हैं। और जो हमारे अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, हमारे भाई बंधु, माता बहन, उन्हें इस विषय वस्तु को लगता है कि मुझे भी इसी प्रकार से ठीक हो जाएगा, और वो उसके आगे पीछे करने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। तो आइए बाइबिल के समय में विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। बाइबिल में बताया हुआ है कि परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो पृथ्वी को बेडौल बनाया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईसाई मिशनरी के पादरी से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे ईश्वर डौल वाले हैं कि बेडौल वाले हैं? बेडौल हैं। तो कहता है कि मेरा ईश्वर तो डौल है। तो जब तुम्हारा ईश्वर डौल वाला है तो डौल वाला बेडौल पृथ्वी कैसे बनाएगा? वो तो जैसा रहेगा वैसा न बनाएगा। ईश्वर यदि डौल वाला है तो पृथ्वी बेडौल बना ही नहीं सकता। तो देखिए, कहते हैं कि यदि तुम्हारा ईश्वर डौल वाला है तो यहाँ ईश्वर की बनाई पृथ्वी बेडौल थी, ऐसा क्यों लिखा? तो कहता है कि बेडौल था का अर्थ है कि ऊंची और नीची थी, बराबर नहीं थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि फिर बराबर किसने की? और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है?
अरे पृथ्वी बेडौल का मतलब जब ऊंची नीची होती है तो ऊंची नीची तो उस समय भी थी और आज भी है। इसलिए ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता। कहते हैं ईश्वर डौल वाला है तो उसका काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है। जब वो सब कुछ जानने वाला है तो व्यर्थ चीज क्यों बनाएगा। उसके काम में न भूल न चूक कभी हो सकती है। और बाइबिल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी, इसलिए यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता। साफ साफ समझ में आता है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि ईश्वर की बनाई ही हुई ये पृथ्वी बेडौल लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। ये पुस्तक ही ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। और साफ साफ समझ में भी आता है। कहते हैं आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा। कोई दूसरा कह रहा है, कोई दूसरा लिख रहा है ऐसा कि ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा। यदि ईश्वर स्वयं लिखते तो कहते कि मैंने इस सृष्टि को बनाते हुए सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को रचा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो हमको आपको विशेष रूप से इस विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भटकाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए किसी ने इस प्रकार से इसको बना दिया है कि लिखा हुआ है। ये ईश्वर की बातें नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में भी इसमें 2 बार लिखा हुआ है कि एक बार लिखा है कि सब कुछ बनाने के पश्चात ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में बनाने का मतलब है कि जैसा प्रभु था वो वैसा बनाया। तो ईश्वर को तो सर्वज्ञ कहते हैं, सब कुछ जानने वाला। तो क्या मनुष्य सब कुछ जानता है? यदि नहीं जानता तो साफ साफ इसका मतलब हुआ कि अपने स्वरूप में उसे नहीं बनाया। ईश्वर यदि अपने स्वरूप में उसे बनाता, जैसा ईश्वर है वैसा बनाता, तो ईश्वर के लिए जो जो भी गुण ईश्वर में हैं वो सभी गुण मनुष्य में होते, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर सूर्य बनाता है, ईश्वर चंद्रमा बनाता है, ईश्वर संसार को बनाता है, हमारे आपके इस शरीर को बनाता है, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य में ये सामर्थ्य, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम लोग सर्वशक्तिमान नहीं हैं, अल्प शक्ति वाले हैं। तो अपने स्वरूप में बनाया, ये भी बातें बाइबल की ठीक नहीं है, गलत है। अब फिर कहते हैं कि मनुष्यों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया। अब ईश्वर मनुष्य को बनाते समय उसे मिट्टी से बनाया और पुरुष को तो मिट्टी से बनाया, परंतु यदि समझदार होता वो ईश्वर तो जिस मिट्टी से पुरुष को बनाया उसी मिट्टी से महिला को भी बना सकता था। लेकिन उन्होंने महिला को बनाते समय मिट्टी नहीं लिया। जिस मनुष्य को बनाया था उसके छाती से एक पसली निकाला और जहाँ से पसली निकाला उसमें मांस भर दिया और उस पसली से महिला को बना दिया। इस शरीर को बनाने का विधान एक ही है। माँ के गर्भ में
जैसे बालक बनता है वैसे बालिका भी बनती है। ऐसा नहीं कि बालकों के बनने का अन्य विधान है और बालिकाओं के बनने का अन्य विधान है, एक ही विधान है। तो यदि मान लीजिए यदि ईश्वर की बनाई हुई ये पुस्तक होती तो जैसे पुरुष को बनाया गया था वैसे ही महिला को भी वो बना डालते, परंतु ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो हमें समझदारी से समझना चाहिए कि ये पुस्तक मनुष्यों का किसी का बनाया हुआ है जिसे सब प्रकार का ज्ञान नहीं था, जिसे समझदारी नहीं थी, ऐसे व्यक्तियों ने इसको बनाया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र है। वो भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा, ईसाई तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा। तो जब अपने स्वरूप में बनाया तो सभी मनुष्य उनके द्वारा जो बनाया हुआ था तो वह भी तो पवित्र आत्मा होना चाहिए, लेकिन वो खुद ही अपने द्वारा बनाए हुए सांप को कहता है कि ये शैतान है। अपने द्वारा बनाए हुए सारे मनुष्य को वो कहते हैं कि ये शैतान है और ये अच्छा नहीं है और सबको जल प्रलय करके नष्ट भी कर देते हैं। तो बताइए, अपने द्वारा बनाए हुए मनुष्य को जब वो शैतान कहते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ स्त्री पुरुष सारे बेकार हैं, व्यर्थ हैं, तो फिर पवित्र और ज्ञान स्वरूप नहीं हुआ। न तो उनके द्वारा बनाया हुआ आदम और उनके द्वारा बनाया हुआ जो महिला थी, तो दोनों पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन शुरू में ही कहा कि वो जिस फल को खाने के लिए हमने कहा था, मना किया था, उस फल को खा गया, अर्थात ईश्वर के विरुद्ध काम किया। तो ईश्वर के स्वरूप वाला कैसे हुआ? ईश्वर को वहाँ से उसे निकालना पड़ा, उस स्थान से, जिस स्थान पर वो बगीचा लगाया था और उस बगीचा को रखवाली करने के लिए दिया था, उस बगीचा से उन दोनों को निकालना पड़ा ईश्वर। बताइए। तो सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सीधा समझ में आता है कि ईश्वर पहले नहीं जानता था कि ये फल खा लेगा, और नहीं जानता था इसका मतलब है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। तो बाइबिल का ईश्वर सब कुछ जानने वाला नहीं है। बाइबिल का ईश्वर यदि अपने स्वरूप में उसे बनाता तो जैसा वो चाहता वैसा ही मनुष्य भी चाहता। उसने चाहा कि ये मध्य वाले वृक्ष का फल ना खाए तो वो नहीं खाता, परंतु ऐसा नहीं किया, उसे वो खा लिया। दूसरी बात है, सांप को भी उसी ने बनाया और सांप हो गया दुष्ट। ईश्वर है पवित्र आत्मा, ईश्वर है शुद्ध, ईश्वर है ज्ञान स्वरूप, और उस सांप को शैतान बना दिया, बहकाने वाला बना दिया। ऐसा क्यों? तो इससे लगता है कि इस पुस्तक को लिखने वाला निश्चित रूप से ईश्वर तो है ही नहीं और समझदार मनुष्य भी नहीं है, जिससे थोड़ा सा भी सही ज्ञान होता तो इस प्रकार की बातें आखिर क्यों लिखता। अब आगे कहा है, कल हम चर्चा किए थे कि उस पसली से जिस महिला को बनाया उस महिला को नारी कहा। पुरुष के शरीर से जिस महिला को बनाया उसे नारी कहा, और सांप के बहकाने से वो फल खा लिया
और फल खा लिया, तब उसे समझदारी हुई कि मैं तो अभी नंगा हूँ, पहले पता नहीं था। ईश्वर सर्वज्ञ है, अपने स्वरूप में बनाया स्त्री और पुरुष को, और उस स्त्री पुरुष को इतना भी पता नहीं था कि मैं नंगा हूँ, अर्थात उसे अच्छाई और बुराई की जानकारी नहीं थी। और जिस बात से अच्छाई और बुराई की जानकारी होती, उस फल को खाने से इस बाइबल के ईश्वर ने उसे मना कर दिया, यह जानते हुए भी कि यह खाएगा तभी इसे भले और बुरे का ज्ञान होगा। तो ये तो ईश्वर छली है, कपटी है, किसी की बढ़ती को देखना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि मनुष्य भी ज्ञानी हो जाए, मनुष्य भी सोचने समझने वाला हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहता है। और ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि यह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो जैसा स्वयं है वैसा मनुष्य को बनने के लिए कहता ही है। वेद में तो साफ साफ लिखा हुआ है, विश्वानि दुरितानि पराशुभः मनुष्य, तुम्हारे भीतर में कोई भी बुराई नहीं होने चाहिए। यद भद्रम तन्न आशुभ, और जितने भी भलाई है, जितने भी अच्छाई है, सभी तुम्हारे भीतर होने चाहिए। अच्छाई को तुम सदा ग्रहण करो और बुराई को छोड़ के जैसा परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है वैसा तुम भी बन जाओ। वेद का ईश्वर तो कहता है कि मैं भी शुद्ध हूँ और तुम भी शुद्ध हो जाओ। और बाइबल का जो ईश्वर है वो कहता है कि भाई ये मनुष्य यदि फल खा लेगा तो अच्छी और बुरी बातों की जानकारी इसे हो जाएगी, और फिर ये मेरे जैसा हो जाएगा। मेरे जैसा ये ना हो, इसलिए झूठी बातें उसको कहता है कि यदि तुम इस फल को खा लोगे तो तुम मर जाओगे। बताओ, ईश्वर भी झूठ बोलता है? क्या ईश्वर भी झूठ बोलता है? और इसमें तो साफ साफ लिखी हुई है, माने ईश्वर साफ साफ इसमें कहा है कि भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम मर जाओगे। बताइए, ईश्वर यह जानते हुए भी कि इस फल खाने से कोई मरने वाला नहीं, इस फल को खाने से भले और बुरे का ज्ञान होगा, वह जिस आदमी को अपने स्वरूप में बनाया उसी से कहता है, झूठी बात बताता है कि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर झूठ बोलने वाला है, और झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। हमारे वेदों में, वेदादि ग्रंथों में कहा है कि न ही सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है, और नौनितात पातकम परम, और झूठ से बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं है। तो संसार का सबसे बड़ा पाप ये ईसाइयों का परमेश्वर कर रहा है। बताइए, झूठ बोल रहा है, झूठ बता रहा है उस मनुष्य को जिसने उसे स्वयं बनाया है। उसे कह रहा है कि तुम यदि इस भले बुरे समझने वाले वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। और इतना बड़ा झूठ बोलने वाला यदि ईश्वर है तो ऐसा ईश्वर ईसाई को ही मुबारक। ऐसे झूठ बोलने वाले ईश्वर की आवश्यकता हमारे इस भारतवर्ष में नहीं है। सत्य बात यह है
कि यह ईश्वर की बातें हैं ही नहीं, और जिसने इसे लिखा है वह अज्ञानी है, और अज्ञानी व्यक्ति ही इस प्रकार का बात कर सकता है। अरे ईश्वर तो चाहे ईसाई का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी का भी हो, ईश्वर तो ईश्वर होता है। ईश्वर एक ही है और वह ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, और इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है। वह ईश्वर झूठ क्यों बोलेगा? ईश्वर को झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये झूठ सिखाने वाला ईसाइयों में से ही कोई एक व्यक्ति है, वह भगवान नहीं है, वह परमेश्वर नहीं है। उसी व्यक्ति को इसमें परमेश्वर के स्थान पर रखा गया है, परमेश्वर बताया गया है। अब कहते हैं कि उन सब जीव जंतुओं में जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने रचा था, सबसे अधिक धूर्त सांप था। बता रहा है कि संसार में जितने भी जीव जंतु बनाए थे ईश्वर ने, सब में माने जो धूर्त था, बड़ा धूर्त, सबसे बड़ा धूर्त वो सांप था। सांप को धूर्त क्यों कहा? उसने स्त्री से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी भी पेड़ का फल न खाना? माने वो जो सांप जो सबसे बड़ा धूर्त था, उसको क्या पता कि ईश्वर ने ऐसा कहा है, लेकिन वो सीधा आके पूछता है उस स्त्री से, जिसको इस पसली से बनाया गया, आदम के पसली से। वो पसली वाली महिला से पूछता है कि क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी भी पेड़ का फल न खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम उद्यान के पेड़ों के फल खा सकते हैं। कहा कि इस बगीचे के पेड़ों के फल को तो हम खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है उद्यान के मध्य में अर्थात बीच में लगे पेड़ का फल न खाना, उसे स्पर्श भी नहीं करना, अन्यथा तुम मर जाओगे। देखो ये स्त्री गवाही दे रही है, कर रही है कि ईश्वर ने सचमुच में मुझे कहा कि तुम यदि इस बगीचे के बीच वाले वृक्ष का फल खाओगी तो तुम मर जाओगी। सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगे। अब देखो, अब सांप सत्य बोल रहा है। उस वृक्ष के फल को खाने से कोई मरेगा नहीं, ये बात तो ईश्वर भी जानते ही थे। उन्होंने तो झूठ बोला था। अब ये सांप तो सच बोल रहा है कि भाई इसके खाने से तुम नहीं मरोगे। तो ये शैतान कैसे हुआ, धूर्त कैसे हुआ? ये तो सत्य बोल रहा है। झूठ बोलने वाला ईश्वर और सत्य बोलने वाला धूर्त। बताइए कैसे ईसाइयों का ईश्वर है? तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब सांप सही सही बता रहा है कि ईश्वर इस बात को जानता है कि तुम यदि इस वृक्ष के फल को खा जाओगे तो तुम में अच्छे भले की जानकारी हो जाएगी, भले बुरे की जानकारी तुम्हें हो जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। जैसा परमेश्वर सब कुछ जानता है,
ऐसे तुम भी सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जानने लगोगी। स्त्री ने देखा कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वह आँखों को लुभाता है और बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। अब देखिए इतनी बुद्धि बिना खाए हुए वैसे उसे कैसे आई कि कहते हैं कि उस स्त्री ने देखा कि ये फल अच्छे हैं, आँख को देखने में अच्छा लग रहा है और बुद्धिमान बनने के लिए ये जरूरी है, वांछनीय है। हम बुद्धिमान बनेंगे तो हमें ये फल खाना पड़ेगा। अतः उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया। अब वो स्त्री ने उस बीच वाले वृक्ष का फल तोड़ लिया, खा भी लिया, वो मरी भी नहीं। उसने अपने पति को भी दिया। वो जो आदम था पहले जो बनाया जिस मिट्टी से जिस आदमी को, उसको भी दिया, उसने भी खाया। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न हैं। बताइए, माने इस वृक्ष के फल अच्छे हैं, हमारे बुद्धि को खोलने के लिए ये जरूरी है। इतना ज्ञान तो उसे पहले था जब नहीं खाई थी फल तभी, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं नंगा हूँ, नंगी हूँ। कब पता चला? जब उस वृक्ष के फल को वो खाई, आदम खाए, तो दोनों को पता चला कि मैं तो नग्न हूँ। अतः उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर लंगोट बनाए। अब दोनों पत्तों को सिया और पत्तों से लंगोट बनाया और दोनों लंगोट को पहना। उन्होंने संध्या के समय उद्यान में प्रभु परमेश्वर की पग ध्वनि सुनी। अब क्या हुआ? जब सांप ने उसे बता दिया कि परमेश्वर ने तो तुमसे झूठ कहा, तुम इसको खाओ तो परमेश्वर जैसे बन जाओगे, इसलिए उन्होंने झूठ तुमसे बताया, इसे खाओ और तुम समझदार बनो। तो स्त्री और पुरुष दोनों खा लिए। खाने के बाद जब वो समझदार बन गए और लंगोट बनाकर पहन लिए तो परमेश्वर के आने की आवाज़ सुनी। अब समझ लीजिए यहाँ ठीक से। उन्होंने संध्या के समय उद्यान में प्रभु परमेश्वर की पग ध्वनि सुनी। इसका मतलब ईसाई का ईश्वर पैर वाला है, देह वाला है। जब वो उस बगीचा में आया तो धब धब की आवाज़ हुई। सीधा सीधा मतलब है कोई वो ईश्वर नहीं था, इस मनुष्य वालों में ही कोई मनुष्य था, तभी तो पैर से चलेगा और उसका आवाज़ होगा। मनुष्य जैसा बात भी करता है। देखिए अब क्या कर रहा है। मनुष्य और उसकी पत्नी ने प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से स्वयं को उद्यान के वृक्षों में छिपा लिया। अब वो स्त्री और पुरुष ये दोनों तो लंगोट पहन लिए थे, ईश्वर के बातों को मानने के विरुद्ध काम कर लिए थे। तो अब क्या किया कि दोनों उसी वृक्ष में कहीं छिप गए, उद्यान में कहीं छिप गए। परंतु प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा, तू कहाँ है? अरे कैसा ईश्वर था! माने वो उसी बाग में है, बगीचा में है, और ये कहता है कि तू कहाँ है। इसका मतलब ये ईश्वर सब कुछ जानने वाला नहीं है। बाग में वो बैठा हुआ है छिपकर और इसको भी ईश्वर नहीं जानता है। बताइए कितने नादान है ये लोग, इतने मोटे मोटे बातों को भी नहीं समझ रहे हैं। ये नादानी ही तो है। परमेश्वर बाग में उपस्थित हुआ, वो छुप गए और वहीं बाग में छुपे हुए हैं, और परमेश्वर उस चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तू कहाँ है। फिर उन दोनों ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया,
मैंने उद्यान में तेरी पग ध्वनि सुनी। जैसे तू उद्यान में आया तो धब धब की आवाज़ जैसे तुम्हारे पैर की हुई तो मैं सुनी। मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। इसलिए मैंने स्वयं को छिपा लिया है। अब देखो, लंगोट तो सी करके पहन लिया, पर ये भी झूठ ही बोल रहा है। कहता है कि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। किसने प्रभु परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझसे कहा कि तू नंगा है? अब ये भी नहीं जानता था ईश्वर। जैसे ही सांप उसको बताया तो ईश्वर को तो सब समझ लेना चाहिए ना कि सांप ने बताया। अब ये भी पता नहीं है कि किसने बताया। क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है? अब ये भी पता नहीं है कि पेड़ का फल खाया है कि नहीं खाया है। जिसे न खाने के लिए मैंने तुझे आज्ञा दी थी, उस दोनों से पूछता है कि क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है जिसको न खाने की मैंने आज्ञा दी थी? मनुष्य ने उत्तर दिया, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी है उसने उस पेड़ का फल मुझे दिया। अब वो आदम कहता है कि मेरे पसली से जिस स्त्री को तूने बनाया और मेरे साथ रहने को कहा, उस स्त्री ने मुझे ये फल दिया और मैंने उसे खा लिया। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तब भी ईश्वर को पता नहीं। आदम जो बता रहा है तब भी ईश्वर को पता नहीं कि ये फल खाया है कि कैसे किया है। यह तूने क्या किया? स्त्री ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। अब बताओ, इस सांप उसे बहकाया कि सच्चाई बताया? सत्य बताने वाले को बहकाने वाला कहा जाएगा क्या? सांप ने तो सही बताया कि इस वृक्ष के फल को खाने से तुम नहीं मरोगे, वो तो सच्चाई बताया। परमेश्वर ने झूठ बोला, इस बात को सांप समझ गया, लेकिन ईश्वर को इतनी समझ नहीं आई, इतना समझ नहीं आया कि सांप ने इसको ऐसा बोला है। अब वो महिला बता रही है, तब परमेश्वर को पता चल रहा है कि सांप ने इसे बहकाया है। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। प्रभु परमेश्वर ने सांप से कहा, अब देखो, अब सांप और परमेश्वर की बात होती है, तूने यह कार्य किया इसलिए तू समस्त पालतू पशुओं तथा सब वन पशुओं में शापित है। कहते हैं जितने भी हैं वन में पशु आदि हैं, सब में तुम शापित है, तुमको शाप दिया जा रहा है। तू पेट के बल चलेगा। अब बताओ, ईश्वर यदि शाप नहीं देता तो सांप किसके बल चलता? जब तक वो नहीं दिया था उसको सांप, तब तक कैसे चलता था? जब स्त्री को बताया, अरे सांप ही था, तो सांप तो चलेगा ही पेट के बल, उस सिर के बल और पूंछ के बल चलेगा क्या? पैर उसे होते हैं क्या? सांप को तो पैर होता ही नहीं, तो सांप तो चलेगा ही ऐसे। तो ये किस प्रकार का है सांप? तू आजीवन धूल चाटता रहेगा। बताओ, ये आजीवन धूल चाटता रहेगा, तो सांप तो हवा ही पीता है और क्या करता है वो? मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के मध्य शत्रुता उत्पन्न करूंगा। बताओ, यदि मान लीजिए ये सांप ईश्वर नहीं देते तो सांप और स्त्री में प्रेम होता क्या? वह तेरा सिर कुचलेगा, माने स्त्री पैर से तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। अरे कोई भी, चाहे वो सांप दे न दे,
सर्प पर जैसे ही पैर पड़ेगा तो उसको कष्ट होगा और वो डसेगा ही, ये तो नियम है शाश्वत। तो इसको इसमें साप कैसे कहेंगे? जैसा हो रहा है उसी बात को यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई करके अपने ढंग से और बता दिया गया है। होता तो वैसे ही है। अब स्त्री को भी शाप दिया, सुनो। कहते हैं प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को असहनीय बनाऊंगा। बताइए, और यदि मान लीजिए ईश्वर ये शाप नहीं देते कि तुम्हारे प्रसव पीड़ा को असहनीय बनाऊंगा, तो उसको कष्ट नहीं होता। अरे महिला को जब संतान जन्म लेते हैं तो कष्ट तो होना ही है, होगा ही। ईश्वर के कहने से होगा और नहीं होगा क्या? कष्ट निश्चित रूप से होगा ही, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो हमको आपको इस बात को ठीक से समझना चाहिए कि ये किसी ईश्वर की बातें नहीं हैं, किसी समझदार लोगों की बातें नहीं हैं। और ये सांप और स्त्री में जो भी बातचीत होती है, वो भी बातचीत समझ में ठीक ठीक आ रहा है कि सांप और स्त्री से बात हो ही नहीं सकती। कोई मनुष्य ही रहा होगा जिससे स्त्री की बात हो रही है। सांप और मनुष्य कैसे बात करेगा? संभव है क्या? सांप और मनुष्य में बात हो ही नहीं सकती। और संतान जन्म देने समय में महिला को पीड़ा निश्चित रूप से होगा, अवश्य संभावी है। तो इसी बात को इसमें शाप कहा गया है। तू पीड़ा से ही बच्चों को जन्म देगी। और ये नहीं कहते परमेश्वर तो पीड़ा नहीं होती क्या बच्चे को जन्म देने समय में? तेरी इच्छाएं पति के लिए होगी। बताओ, अरे प्रत्येक महिला जैसे ही है तो महिला को पति के लिए इच्छा होगी ही, इसमें क्या है? वह तुझ पर शासन करेगा। बताओ, पुरुष के लिए कहा कि वह तुझ पर शासन करेगा। हमको लगता है कि ये उस समय की बातें हैं जिस समय पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष के अनुसार ही महिलाएं चलती थी। अब वर्तमान में तो ऐसा नहीं देखा जाता। अब तो देखो, अब तो महिलाएं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का मतलब होता है संपूर्ण देश में सबसे ऊपर। अब तो उसके हिसाब से देश चल रहा है। जैसे जैसे वो आदेश देंगी वैसे वैसे काम होगा। प्रधानमंत्री महिला होती है, कमांडर महिला होती है, मुखिया महिला होती है, विधायिका महिला होती है, सांसद महिला होती है। महिला क्या नहीं होती है बताइए? तो सब प्रकार से महिला अपने इच्छा से काम करने वाली अभी भी है और प्राचीन जमाना में भी था। वेद में महिलाओं और पुरुष के लिए बराबर बराबर का अधिकार दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि महिला को अधिकार है तो पुरुष को कष्ट दे और पुरुष को अधिकार है तो महिला को कष्ट दे, ऐसा नहीं। महिला और पुरुष मिलकर काम करते हैं। तो ये सभी बातें कोई शाप नहीं है, ये तो अवश्यंभावी है और शासन करने वाली बात है। तो कभी महिला अपनी बात को पुरुष से मनवा लेती है, कभी पुरुष महिला से अपनी बात को मनवाती है। तो इसका मतलब थोड़े शासन करना, ये तो व्यवहार है, स्नेह और प्रेम है, एक दूसरों के बीच एकता बनाने का ढंग है। तो इस प्रकार से हमें इस विषय वस्तु को समझना चाहिए। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस पेड़ का फल खाया जिसके विषय में मैंने आज्ञा दी थी कि उसका फल न खाना, अतएव तेरे कारण भूमि शापित हुई। उसकी फसल खाने के लिए तुझे जीवन भर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। बताओ, ये भी कोई शाप है क्या? अरे वेद में आदेश है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा।
100 बरस तक जियो, 200 बरस तक जियो, 300 बरस तक जियो, 400 बरस तक जियो, कितना दिन तक भी जीते रहो, लेकिन कर्म से कभी मुंह मोड़ो मत मोड़ो, हमेशा कर्म करते रहो। अरे कर्म करने के लिए ही तो ये शरीर मिला है, 4 काम के लिए ये शरीर मिले हुए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और धर्म भी कर्म है, अर्थ प्राप्त करना भी कर्म से ही होता है, इसको भोगना भी कर्म से ही होता है, और मोक्ष प्राप्ति भी कर्म से ही होता है। तो सदा कर्म करने के लिए ही ये शरीर मिला हुआ है। तो ये क्या शाप है मनुष्यों को कि तुम माने इस पृथ्वी पर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये कोई बात नहीं। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी, तू खेत की उपज खाएगा, तू तब तक अपने पसीने की रोटी खाएगा जब तक उस मिट्टी में न मिल जाए जिससे तू बनाया गया था। अरे ये तो पसीना की ही कमाई खानी ही चाहिए, नियम ही यही है। ये साफ क्या हुआ? तू तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। देखिए ये शरीर जो है ना पंच भौतिक है, केवल मिट्टी का नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी हैं, सबसे बना हुआ है। और जिससे बना है उसमें तो ये मिलेगा ही अंत में। जब ये नष्ट होगा तो पृथ्वी के अंश पृथ्वी में मिल जाएंगे, जल के अंश जल में मिल जाएंगे, अग्नि के अंश अग्नि में मिल जाएंगे, वायु के अंश वायु में मिल जाएंगे, और आकाश के अंश आकाश में मिल जाएंगे। ये तो होना ही है। तो ये कोई नई बात तो इसमें बताई नहीं गई, और ये कोई परमात्मा की बात है नहीं। ये जनसाधारण में कोई व्यक्ति है जिसे परमात्मा कहा जा रहा है, और ये जनसाधारण में ही कोई व्यक्ति है जिसे आदम कहा जा रहा है, हव्वा कहा जा रहा है। इसी में कोई व्यक्ति है जिसे इसमें सांप कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य से बात सांप नहीं कर सकते। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बातचीत हो रही है। ईश्वर साफ साफ समझा जा रहा है इसमें कि ईश्वर को ये भी पता नहीं है कि सांप ने महिला से क्या कहा, महिला ने फल खाई कि नहीं, पुरुष ने फल कैसे खाया, ये कोई जानकारी इसे नहीं है। इसका मतलब ये ईश्वर नहीं है। यदि ये ईश्वर होते तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उनको पता ही होता कि इसने ऐसा कर लिया है। पूछने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है। आज के इस पाठ को यहीं विराम दिया जा रहा है। आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि इस उलूल जुलूल बातों को सुना करके हमारे भाई बंधुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, और आने वाले समय में हमारा ये मिथिला क्षेत्र जैसे केरल का ईसाईकरण हो गया है, जैसे नागालैंड आदि का ईसाईकरण हो गया है, ऐसे ही आने वाले समय में हमारे इस मिथिला क्षेत्र का भी ईसाईकरण हो जाएगा। राजनगर में एक कसियौना गांव है। कल मुझे बातचीत हुई है कि कसियौना में 40-50 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ईसाई बन चुके हैं। वो किसी का कुछ भी नहीं सुनता, कोई भारतीय संस्कृति की बात नहीं करता, केवल ईसा मसीह और पिता परमेश्वर की बात करता है। और उन्होंने बताया कि रात दिन वहाँ चर्च बने हुए हैं, उस चर्च में उनके बच्चे दिन रात उसी में रहते हैं। तो हमको आपको विशेष सावधान होना चाहिए। केवल राजनगर वाली बात नहीं है, ये मधुबनी जिला के सारे प्रखंडों में और बगल के सीतामढ़ी जिले के प्रत्येक प्रखंडों में, दरभंगा के प्रत्येक प्रखंडों में, सुपौल के प्रत्येक प्रखंडों में ये नाटक रचाया जा रहा है।
और हजारों की संख्या में लोग ईसाई बन रहे हैं। तो क्या होगा, एक दिन सारे मिथिला के लोग ईसाई बन जाएंगे। तो आप इस पर विचार करें और अपने भाई बंधुओं को समझाएं, बुझाएं, उसे ईसाई न बनने दें, उन्हें रोकें। और इन मिशनरियों को कैसे समझेगा, कैसे मिशनरी यहाँ से भागेगा, इसका हमें उपाय खोजना चाहिए। इसी के साथ आज के सत्संग को विराम। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओ